जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल परमानंद महतो सर में। आज के इस वीडियो में झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा कक्षा 8 हिंदी विषय के लिए जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 सेट 1 का सॉल्यूशन लाया हूं। ये वीडियो आगामी परीक्षाओं जैसे विशेष बोर्ड परीक्षा 2022, 8वीं कक्षा, 8वीं बोर्ड 2023 आदि के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। हिंदी पेपर में गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अच्छी तरीके से उस पैसेज को, उस गद्यांश को पढ़ें और जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है उसको अंडरलाइन कर लें। जैसे हम लोग शुरू करते हैं। वर्ष 1966 की किसी सुबह जब छेनी होथरा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात को पता था इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए वह बड़ा हंसी के पात्र बन गए। जीवन संगनी फाल्गुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धून के पक्के दशरथ मांझी की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। पैसेज को अच्छा से पढ़ना है और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको नोट डाउन कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है, जिससे जो सवाल पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं। पहला सवाल, प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है? प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है? तो हम लोग देखिए अंडरलाइन किए हैं, तो कौन है? दशरथ मांझी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, 1 का 2 आंसर हो जाएगा दशरथ मांझी। सही आंसर क्या हो जाएगा? दशरथ मांझी। दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी? जीवन संगनी, जीवन साथी का अर्थ होता है पत्नी कौन थी, तो पत्नी का नाम क्या है? फाल्गुनी देवी। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाल्गुनी देवी। पैसेज को अच्छा से पढ़िएगा तो सही आंसर आपका आ जाएगा। दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई? तो कितने साल बाद लाई रंग? देख लीजिए, 22 साल बाद। कितने साल बाद लाई? 22 साल। ऑप्शन में किस में है? 3 नंबर में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 साल बाद। अब अगला सवाल, आवेदन पत्र पे होता है, एप्लीकेशन पे होता है, या लेटर पे होता है, पत्र पे होता है। तो यहाँ पे पत्र पे है, जो एक बेटा, एक पुत्र अपने पिताजी को लिखता है, तो उसको देख के हम लोग सही सही आंसर भरेंगे। यहाँ लिखा हुआ है पूज्य पिताजी, तो पूज्य पिताजी के बाद क्या होता है? सादर प्रणाम, यानी 4 नंबर का आंसर होगा सादर प्रणाम। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है सादर प्रणाम। क्या आंसर होगा आपका 4 नंबर पे? सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप सब भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आपको ये जानकर हार्दिक हार्दिक क्या होगा? प्रशंसा होगी। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, 5 नंबर में प्रशंसा, 2 नंबर में है। क्या आंसर हो जाएगा? प्रशंसा होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया। माता जी को प्रणाम, छोटे भाई को प्यार भरा। हम लोग क्या देते हैं छोटे भाई को? आशीर्वाद। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। सही ढंग से पत्र को पढ़िए और जो सही आंसर लगता है वो ऑप्शन में देख के आपको आंसर करना है। तो इसमें सादर प्रणाम, प्रशंसा, आशीर्वाद सही आंसर है। अगला सवाल है, पैसेज को फिर से पढ़िए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक क्या है? सामाजिक प्राणी है।
इसलिए वो एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों, वर्गों में एकता चाहिए। देश को आजाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह से सुखी और हरा भरा बनाने रखने के लिए सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता ना होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको अंडरलाइन कर लेना है पेंसिल से या किसी भी चीज से, पेन से, और उसको आपको बाकी के सवालों का आंसर देना है। पहला पहला सवाल क्या है इस पैसेज का? मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो पहला ही हो जाएगा आपका। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो 7 का एक आंसर हो जाएगा। इस गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए? तो देखिए बार बार एकता का बारे में चर्चा हो रही है, एकता का महत्व के बारे में। तो इसका शीर्षक, सटीक शीर्षक क्या होगा? हेडलाइन क्या होगा सटीक? एकता का महत्व। तो 8 का आंसर हो जाएगा 2, एकता का महत्व। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा का शीर्षक कविता के कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। तो पहला आंसर हो जाएगा। कौन है? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता थी? पहला ऑप्शन है देशभक्त, दूसरा है मातृभक्त, तीसरा है स्वाभिमानी, उपरोक्त सही। तो छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता तीनों थी, तो चौथा नंबर आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला सवाल है मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? अब मित्र किस प्रकार चुनते हैं और उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, उस पर आंसर देना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सफलता पर। अब सही मित्र चुने हैं तो सफल होइएगा, और सही मित्र नहीं चुने हैं तो असफल होइएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? 11 का 1, सफलता। पथ पर चलने के पहले किस चीज की पहचान कर लेनी चाहिए? तो किस चीज की पहचान करना चाहिए? वाट की। किसकी? वाट की। पद्मा ने सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? तो सही आंसर होगा अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। डायन प्रथा किस बात का सूचक है? डायन प्रथा किस बात का सूचक है? तो उसका सही आंसर है सामाजिक कुप्रथा। डायन प्रथा क्या है? एक खराब प्रथा है, तो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक कुप्रथा। वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया? वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया? वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो उसका सही आंसर है श्रीमती सुब्रमण्यम। सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। उचित मुहावरा भरे। मिठाइयां देखकर राजेश के खाली जगह भर आया, तो क्या भर आया? मुंह में पानी। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंह में पानी। मिठाइयां देखकर राजेश के मुंह में पानी भर आया। 16 का आंसर 3 नंबर, मुंह में पानी। घर का उचित पर्यायवाची होगा। घर का उचित पर्यायवाची होगा, इसका सही आंसर है सदन। क्या आंसर सही है? सदन। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। सही आंसर है 1 नंबर, इति प्लस आदि। इति प्लस आदि। शुद्ध शब्द कौन है? इसमें से सही शब्द क्या है? शुद्ध कौन है? तो 2 नंबर, धर्म। बाकी तीनों ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तुम विद्यालय जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? तो यहाँ तुम क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।